है दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई एक तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी जिसका नाम है लुबर पंडू। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अनिल नाम के एक लड़के से जो अपनी स्कूल की एग्जाम जल्दी से खत्म करके क्रिकेट की मैच खेलने दूर गांव बस से जा रहा था। उसे करण भैया ने जॉली फ्रेंड्स क्रिकेट टीम में खेलने के लिए बुलाया था जो कि सबसे फेमस टीम थी। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद अनिल को पता चलता है कि करण भैया ने जो टीम स्टार्ट की थी उसे अब उनका बेटा वेंकटेश चला रहा है। वो करण भैया को मना कर देता है कि हमें इन नए लड़कों की कोई जरूरत नहीं है, पहले से हमारी टीम रेडी है, इनके लिए कोई जगह नहीं है। तब करण भैया कहते हैं कि मैं बाहर रुक जाता हूँ, अनिल को खिलाओ। तो करण भैया के कहने पर वेंकटेश अनिल को टीम में ले लेता है। अपोजिशन में सचिन बॉयज नाम की टीम थी, तो वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का डिसाइड कर लेती है। ओपनिंग के लिए उनका सबसे फेमस बैट्समैन गेटू आ जाता है जिसका नाम पुष्पेंद्र था, लेकिन सब लोग प्यार से उसे गेटू कहते थे। उसका मामा ऑडियंस में बैठ के कमेंट्री कर रहा था कि गेटू सबसे पहला बॉल डिफेंस करता है और दूसरे बॉल पे ही सिक्स लगा देता है, ये आज तक उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। और उसके बाद से गेटू चौके छक्के मारते हुए धुआंधार बैटिंग करता है, हर एक बॉलर को धो देता है, एंड तक बैटिंग करते हुए लास्ट बॉल पर आउट हो जाता है। तो वो हर मैच में ऐसा ही करता है, पूरी मैच धोता है और लास्ट बॉल पर आउट होता है, जिसके कारण अपोजिट टीम भी खुश हो जाती है कि उन्होंने इसकी विकेट ले ली। फर्स्ट इनिंग खत्म होते साथ ही गेट्टू की बीवी यशोदा ट्रैक्टर लेकर वहां पर आ जाती है। वो सबसे पूछ रही थी कि वो कहाँ पे है, लेकिन कोई ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। तो पूरा पंडाल जलाने की धमकी देने के बाद एक आदमी उसे बताता है कि वो कुएं में खड़ा है। तो यहाँ पर गेट्टू पकड़ा जाता है, जिसके बाद यशोदा गेट्टू को अपने ट्रैक्टर पर बिठाकर उनका पूरा पिच ट्रैक्टर से खराब करके वहां से चली जाती है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पे अनिल अब बड़ा हो गया था। वो सीएसके का बहुत बड़ा फैन था, उसने अपने पूरे घर को सीएसके की टीम से ही पेंट कर दिया था और उसके पास सारी जर्सियां 07 नंबर से थी। अनिल किसी पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स क्लब से ज्वाइन नहीं था, जिसके कारण हर एक टीम की उसके पास किट थी। इसीलिए अनिल जर्सी किट की ही दुकान खोल देता है। पूरे गांव में उसकी दुकान काफी फेमस थी, दूर दूर से टीम आकर उसे जर्सी बनवाते थे। फिर एक दिन करण भैया गांव में हर जगह पोस्टर लगवा रहे थे। उनके जॉली फ्रेंड्स टीम को 20 साल कंप्लीट हो गए थे, तो इसी खुशी में उन्होंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। तभी वहां से अनिल गुजर रहा था, तो वो अनिल को रोक कर कहते हैं कि तुम्हारी फोटो भेजो, जॉली बॉयज फ्रेंड्स के पोस्टर पर तुम्हारा भी फोटो लगेगा, क्योंकि भले चाहे तुम जितने भी टीम से खेलो, पहली मैच तुमने जॉली फ्रेंड्स में ही खेली थी। तब अनिल कहता है कि हाँ हाँ भेज दूंगा, अभी मैं मेरे फ्रेंड की शादी में आया हूँ। फिर वहां से अनिल अपने दोस्त के शादी में चला जाता है। तो वहां पे घूमते हुए उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और वो उसे देखते ही रह जाता है। तो पहली नजर में ही वो उसे पसंद आ जाती है। उस लड़की का नाम था दुर्गा, और बाय चांस वो भी अनिल को देख लेती है और उसे भी अनिल पसंद आ जाता है। इसके बाद फिर से उन दोनों की मुलाकात स्टेज के पास होती है। तब दुर्गा अनिल से कहती है कि क्या तुम खाना खाने जा रहे हो, तो मेरे और मेरे दोस्त के लिए चेयर रिजर्व रखना। फिर अनिल वैसा ही करता है। लेकिन बाद में जब वो आती है तो दुर्गा की दोस्त अनिल की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिनका स्कूल में अफेयर था। तो वो उसे देखते ही वहां से भाग जाता है। लेकिन अब दुर्गा को अनिल पसंद आ गया था। इसके बाद हम दुर्गा की फैमिली को देखते हैं। तो दुर्गा यशोदा और गेट्टू की ही बेटी थी। तब यशोदा के पास ब्याज के पैसे मांगने के लिए साहूकार आया था। तो वो कहता है कि अगर गेट्टू ग्राउंड पर नहीं होगा तो मैं अपने बाल मुंडवा दूंगा। इसीलिए यशोदा दुर्गा को कॉल करने के लिए कहती है। तब वो पेंटिंग के काम पर है ऐसे एक्टिंग करता है और इस बात को यशोदा सच भी मान लेती है। लास्ट में गेट्टू उसे आई लव यू कहता है तो शर्मा कर वो कॉल काट देती है। तो यहाँ पे गेट्टू और यशोदा का काफी लवली रिलेशन है। अब गेट्टू की बात करें तो वो बहुत ही फेमस पेंटर है। वो अपने यंग एज में दुबई भी गया था, लेकिन वहां पर कुछ झगड़ा होने के कारण वो इंडिया वापस चला आया, जिसके बाद से अब वो यहीं पे पेंटिंग का काम करता है। पेंटिंग का मतलब आर्ट वर्क वाली नहीं, बल्कि दीवार वाली पेंटिंग, जिस पर वो अपनी आर्ट दिखाता था। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर को झूठ बोलकर क्रिकेट खेलने जाया करता था और आज भी वो क्रिकेट खेलने ही गया था। भले ही वो थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हो, दाढ़ी के बाल थोड़े से सफेद हो गए हो, लेकिन उसकी खेलने की स्टाइल वही है। इसके बाद अनिल दुर्गा का नंबर मांगने अपने एक्स गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है, जो एक स्कूल में टीचर का काम करती थी। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है
कि दुर्गा पहले से ही अनिल का नंबर ले जा चुकी है। ये सुन के अनिल ब्लश करने लगता है। इसके बाद अनिल को दुर्गा का व्हाट्सएप मैसेज आता है और उन दोनों की चैटिंग स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे चैटिंग बातों में बदल जाती है और दिन भर दोनों कॉल पे बातें करने लगे। अब दुर्गा की बात करें तो वो एक बड़े से हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। उसके घर वालों ने उसके लिए लड़के देखना स्टार्ट कर लिया था, लेकिन दुर्गा हर एक को मना कर रही थी। पूरे गांव में अब पता चल गया था कि अनिल की गर्लफ्रेंड है दुर्गा। इसीलिए अनिल के दोस्तों ने दुर्गा जहाँ से भी शॉपिंग करती वहां से पैसे लेना बंद कर दिया था। इससे दुर्गा और इम्प्रेस हो जाती है। फिर एक दिन एक जगह पे टूर्नामेंट चल रहा था, तो वहां पे गेट्टू का फेवरेट सॉन्ग लगाने पर इनकार कर देते हैं। लेकिन वो मैच अनिल के गांव में हो रहा था और अनिल पूरे गांव में फेमस था। इसीलिए अनिल के एंट्री पर उसका फेवरेट सॉन्ग लगाकर उसका वेलकम करते हैं। तो ये देख के गेट्टू को बहुत गुस्सा आता है और गेट्टू पहला छक्का जहाँ पे अनिल खड़ा था वहीं पे मार देता है। इसके बाद अनिल और उसके दोस्त साइड में जाकर कुछ बात कर रहे थे कि किस तरह से गेट्टू अभी भी वैसा ही क्रिकेट खेलता है। लेकिन तब अनिल कहता है कि वो इतना भी कुछ अच्छा नहीं खेलता, सारे सिक्सेस वो लेग में ही लगाता है। आज तक तुमने उसे ऑफसाइड में कभी सिक्स लगाते हुए देखा है? उसकी बस हाइप ही ज्यादा है, असल में वो इतना भी बड़ा प्लेयर नहीं है। तो ये सारी बातें मामा और गेट्टू सुन लेते हैं। लेकिन तब गेट्टू कहता है कि बच्चों के क्या मुंह लगना, ऐसा कह के वो वहां से चला जाता है। तो यही से अनिल और गेट्टू की ईगो वाली दुश्मनी चालू हो जाती है। इसके बाद अनिल को कोई भी बच्चा या फिर बेटा कहता तो उसे बहुत गुस्सा आता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो दुर्गा से शादी कर लेगा। इसके बाद उसे कोई बेटा या फिर बच्चा नहीं कहेगा। इसीलिए वो दुर्गा से बात करने चला जाता है। तब दुर्गा कहती है कि मैं तो रेडी हूँ, मुझे लगा तुम ही रेडी नहीं होगे, अगर तुम्हें मंजूर है तो कर लेते हैं शादी। तो यहाँ पे दुर्गा काफी कूल लड़की दिखाई गई है। इसके बाद अनिल दुर्गा की फ्रेंड और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है। वहां पे वो अपनी सासू माँ को कन्विंस करने की स्ट्रेटेजी पूछ रहा था। तब वो बताती है कि वो मेरी नहीं सिर्फ कुंडली की ही सुनेगी। तो अनिल कुछ ऐसा जुगाड़ करता है जिसके बाद अनिल और दुर्गा की कुंडली एक्यूरेटली मैच हो जाती है। पंडित जी बताते हैं कि भगवान ने खुद इन दोनों की शादी तय की है, तो अगले शुक्रवार को मुहूर्त अच्छा है, लड़के वालों को बुला लेना। इधर शुक्रवार को अनिल अच्छे से रेडी होकर अपने घर वालों के साथ कार में जा रहा था, लेकिन तभी उनका टायर पंक्चर हो जाता है। तब उसकी माँ कह रही थी बेटा ये अपशगुन है, लेकिन वो किसी तरह से माँ को समझा देता है और दुर्गा को भी बहाना बना देता है कि लोन के डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक वाले आए हैं, इसीलिए आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन तभी अनिल के गांव के कुछ लड़के क्रिकेट की मैच खेलने एक गांव जा रहे थे और वो बताते हैं कि उनके अपोजिट टीम में थोड़ा सा बूढ़ा बहुत ही डेंजरस प्लेयर है जिसका नाम है गट्टू। तो ये बात सुन के अनिल दुर्गा के पास जाना कैंसिल करके इन लड़कों के साथ मैच खेलने चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बात अब ईगो पे आ गई थी। गेट्टू भी अपना पेंटिंग का काम छोड़ के मैच खेलने चला आता है। यहाँ पे गेट्टू की टीम बैटिंग करने आती है और गेट्टू का मामा उसी तरह से अपनी कमेंट्री कर रहा था और वहीं पे अनिल के कुछ दोस्त भी खड़े थे। तो गेट्टू का मामा अनिल की बहुत बुराई कर रहा था। ये अनिल की कोई फिक्स टीम नहीं है, जिस भी टीम में चांस मिले खेल लेता है। तो इस तरह से वो अनिल को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उधर गेट्टू धुआंधार बैटिंग कर रहा था। 3 ओवर खत्म होने के बाद भी अनिल को बॉलिंग नहीं मिल रही थी। फिर फाइनली 4th ओवर अनिल को मिल जाती है। यहाँ पे भी स्टार्ट में उन दोनों के नखरे चलते हैं, लेकिन बाद में अनिल इतनी अच्छी बॉलिंग डालता है कि गेट्टू की बैट अनिल के बॉल को टच भी नहीं होती। सारे बॉल विकेट कीपर के पास ही जा रहे थे। स्लोअर बॉल, स्विंग बॉल सब कुछ मिस हो रहा था और उधर दूसरी तरफ अनिल और गेट्टू के फैंस के बीच में झगड़ा चल रहा था। तो 5 बॉल डॉट जाने के बाद छठे बॉल पे गेट्टू के फैंस को लग रहा था कि वो 6 मारेगा और अनिल के फैंस चाहते थे कि वो उसकी विकेट निकाले। तो हर तरफ खौफ का माहौल था और लास्ट बॉल पर अनिल ऐसा यॉर्कर फेंकता है कि गेट्टू क्लीन बोल्ड हो जाता है। वो बहुत ही इंसल्टिंग फील करता है, जिसके बाद वो अपनी बैट ही तोड़ देता है और उधर अनिल और गेट्टू के फैंस के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और उसमें अनिल और गेट्टू भी शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद वो मैच ही कैंसिल हो जाता है। उधर दूसरी तरफ अनिल के घर वाले दुर्गा के घर पर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर अनिल और गेट्टू दोनों भी नहीं पहुंच पाते। इसीलिए यशोदा कहती है कि दुर्गा के पापा आने के बाद हम डिस्कस करके बाद में जवाब बता देंगे। अगले दिन यशोदा अपनी गाय बेच देती है ताकि वो दुर्गा की शादी के लिए पैसे जमा कर सके और वो गेट्टू को भगवान के सामने कसम खाने के लिए कहती है कि आगे से वो कभी भी क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो यहाँ पे गेट्टू भी झूठी कसम खा लेता है। अगले दिन अनिल की माँ ने दुर्गा की कुंडली मंगवाई थी, इसीलिए अनिल दुर्गा के घर पर चला आता है। तब दुर्गा अपने पापा से अनिल को मिलवाती है
और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। गेट्टू बिना बात किए ही अंदर चला जाता है और अनिल भी बिना चाय पीते ही घर से निकल जाता है। यहाँ पे यशोदा को थोड़ा सा डाउट आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। गेट्टू वहां से निकलकर ग्राउंड पर पहुंच जाता है जहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा था। अनिल के अपोजिट में जो टीम थी, तो गेट्टू जानबूझकर उस टीम में चला जाता है क्योंकि पिछले मैच में उसने आउट किया था। इस बात का गेट्टू को बदला लेना था, इसीलिए गेट्टू यहाँ पर धुआंधार बैटिंग करता है। अनिल को भी नहीं बख्शता, उसके ओवर में भी 2 सिक्स लगा देता है। लेकिन अनिल की बॉलिंग इतनी अच्छी थी कि एक एक करते हुए दूसरे बैट्समैन आउट हो जा रहे थे और सिर्फ लास्ट बैट्समैन ही बचा था। तब गेट्टू कहता है कि सिर्फ प्लेड कर और मुझे स्ट्राइक दे, और इसीलिए गेट्टू स्ट्राइक छोड़कर आगे भाग जाता है। तो अनिल उसे रन आउट नहीं करता, एक लास्ट चांस देता है। लेकिन इस बात को गेट्टू ईगो पर ले लेता है और अपनी बैट वहीं पर छोड़कर चला आता है। ये सब देख के अनिल और गेट्टू के फैंस के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। वो तो बस झगड़ने के लिए रेडी ही रहते हैं। ये झगड़ा आगे जाके इतना बढ़ता है कि अनिल और गेट्टू भी एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। तो वही दूसरी तरफ टीवी पर अनिल का इंटरव्यू आ रहा था कि किस तरह से वो क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है। ये देख के यशोदा समझ जाती है कि गेट्टू के साथ अनिल भी क्रिकेट ही खेल रहा होगा। तो दुर्गा और यशोदा ग्राउंड पर चले जाते हैं, तो वहां पे अनिल और गेट्टू झगड़ रहे थे। तो दुर्गा उन दोनों के बीच में जाके अनिल को थप्पड़ मारती है, तुमने मेरे पापा पर हाथ कैसे उठाया, दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। इस तरह से वो डांट रही थी। तभी वहां पर यशोदा भी आ जाती है। तो गेट्टू कहता है कि दुर्गा को लेकर यहाँ से चली जाओ, लेकिन यशोदा गेट्टू से कहती है कि मैं इस तुम्हारे क्रिकेट और झगड़े से तंग आ गई हूँ, मैं एक शांत जिंदगी जीना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे मत आना। ऐसा कह के वो दुर्गा को लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन से यशोदा अपने मायके में रहने लगी। तो इधर गेट्टू यशोदा को मिस कर रहा था और दुर्गा ने भी अनिल से बात करना बंद कर दिया था। तो वो दोनों भी अपनी अपनी वाइफ को और होने वाली वाइफ को मिस कर रहे थे। तभी एक दिन अनिल को पता चलता है कि दुर्गा और उसकी दादी बस स्टैंड पर खड़े हैं। तो वो उनसे मिलने चला जाता है। तो यहाँ पे दुर्गा बताती है कि मैं मेरे पापा से बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें तुम्हारा ईगो इम्पोर्टेंट है या शादी। तब अनिल शादी कहता है। इस पर दुर्गा कहती है कि तुम मेरे पापा पर हाथ उठाओ और मैं तुमसे शादी करूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और शादी भी तुमसे ही करूंगी, लेकिन पहले मेरे पापा को तुम पसंद आनी चाहिए, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। ऐसा कह के दुर्गा बस में बैठकर चली जाती है। इसीलिए अनिल गेट्टू से माफी मांगने चले जाता है, लेकिन वो अनिल को देख के और गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ करण भैया अनिल के शॉप पर आए थे। तो वहां पे अनिल का दोस्त करण भैया से कहता है कि तुम सिर्फ कहते हो कि करण तुम्हारे बेटे जैसा है, उसे तुम अपने टीम का प्लेयर मानते हो, लेकिन तुम्हारे टीम में कभी खिलाते नहीं हो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से अनिल जैसे टैलेंटेड लोगों की कोई कीमत नहीं है। तो इस बात को करण भैया बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं और अगले दिन अनिल को ग्राउंड पर आने के लिए कहते हैं। तब पूरी टीम के सामने करण भैया वेंकटेश को कहते हैं कि अनिल अब इस टीम में खेलेगा, लेकिन वेंकटेश कहता है कि ऐसे भाड़े के प्लेयर्स की हमें जरूरत नहीं है। इसी तरह से करण भैया और वेंकटेश के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है और करण भैया इस टीम को छोड़ने की बात करते हैं, तो वेंकटेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब अनिल कहता है कि मैं टीम बनाऊंगा और मेरे टीम के कैप्टन होंगे करण भैया, और ये रही मेरी एंट्री फीस। तब वेंकटेश हंसते हुए कहता है कि पहले मैच खेलो, अगर फाइनल तक आ गए तो मैं तुम्हारी एंट्री फीस ले लूंगा, लेकिन अगर हार गए तो दोबारा इस ग्राउंड की तरफ आने की सोचना भी मत और अपने आप को क्रिकेटर मत कहना। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये मैच रेगुलर स्टम्पर बॉल से नहीं बल्कि कॉर्क बॉल से था, जिस बॉल से एक्चुअल में क्रिकेट खेली जाती है। तो बहुत से प्लेयर्स इस बॉल से नहीं खेल पाते, लेकिन अनिल ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। इसीलिए करण भैया और अनिल ने जितने भी प्लेयर्स हो सके उनसे पूछकर जो कॉर्क बॉल से खेल सकते थे उन सबको इकट्ठा कर लिया था। लेकिन फिर भी 2 प्लेयर्स कम पड़ रहे थे, इसीलिए करण भैया ने अपनी बेटी अखिला को ले लिया और दूसरा गेट्टू को बुला लिया। तो गेट्टू को देख के पहले अनिल शॉक रह जाता है और गेट्टू भी कहता है कि मुझे स्टम्पर बॉल से आदत है, इस बॉल से मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। लेकिन अनिल चाहता था कि गेट्टू उनके साथ खेले और उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो, लेकिन उन दोनों का भी ईगो था और अनिल ने ये पहचान लिया था कि गेट्टू को कन्विंस करना इतना आसान नहीं है, उसके ईगो को हर्ट करना पड़ता है। तो जब करण भैया गेट्टू को कन्विंस कर रहे थे, तब अनिल आके कहता है कि छोड़ो, ये तो टेनिस बॉल से भी अच्छा नहीं खेल पाते, कॉर्क बॉल से क्या खेल लेंगे, चलिए टॉस करते हैं। तो इस बात को गेट्टू ईगो पर ले लेता है और मैच खेलने के लिए तैयार हो जाता है। टॉस हारने के बाद अनिल की टीम बॉलिंग के लिए चली जाती है।
सामने की टीम बहुत ही अच्छे से बैटिंग कर रही थी, सारे प्लेयर्स प्रोफेशनल लग रहे थे, पूरे किट के साथ आए थे। और इधर अनिल की टीम अलग अलग किट में थी, सब लोग उन पर हंस रहे थे। लगान में जिस तरह से आमिर खान ने टीम इकट्ठा की थी, उसी तरह से अनिल को ट्रोल कर रहे थे कि यह तुम्हारी बॉलर की कैसी एक्शन है, कबड्डी खेलने वाला बॉलिंग करने आ गया। लेकिन वो विकेट ले रहा था, तो धीरे धीरे उनके विकेट्स गिर रहे थे और फाइनली फर्स्ट इनिंग खत्म हो जाती है। तो सेकेंड इनिंग ओपनिंग के लिए गेट्टू स्ट्राइक लेना चाहता था, लेकिन अनिल पहले ओपनिंग करता है। तो अनिल बहुत ही अच्छे से बैटिंग कर रहा था, लेकिन गेट्टू को पैड्स की आदत नहीं थी, इसीलिए वो बॉल को अच्छे से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। इसी बीच अनिल रन आउट हो जाता है, तो वो गुस्से में बाहर चला आता है। दूसरे ही बॉल पर गेट्टू भी आउट हो जाता है, तो अनिल गेट्टू पर और गुस्सा करने लगता है। लेकिन बाद में अखिला बहुत ही अच्छे से बैटिंग करती है। लास्ट में करण भैया और अखिला मिलकर मैच जिता देते हैं। इधर घर पर गोलियां टाइम पर ना रहने के कारण यशोदा की सासू माँ की तबीयत खराब हो रही थी, इसीलिए उससे मिलने वो उसके मायके चली जाती है। तो यशोदा को अपनी सासू माँ की हालत देखी नहीं जाती और वो उसके साथ अपने ससुराल चली आती है। और रात में जब गेट्टू आता है, तो वो भी उसे माफी मांगता है और यशोदा भी उसे माफ कर देती है। अगले दिन यशोदा से मिलने अनिल की माँ दुर्गा के हॉस्पिटल पर आई थी। तब वो यशोदा से कहती है कि अनिल को माफ कर दो, लेकिन यशोदा कहती है कि मैं एक बात पर ही माफ कर सकती हूँ, तुम अनिल से कहो कि आधे घंटे में वो हॉस्पिटल आ जाए। इसीलिए अनिल की माँ जब उसे कॉल करती है, तब अनिल क्रिकेट खेल रहा था और वो जैसे ही मैच खत्म करके निकल रहा था, तभी मैच सुपर ओवर हो जाता है। इसलिए अनिल अपने दोस्त को भेज देता है। इस पर यशोदा की माँ कहती है कि मैं भी 20 साल से ऐसे ही क्रिकेटर के साथ रह रही हूँ, जो दूसरों का भला चाहते हैं, उनके घर का कभी भला नहीं होता। तो पहले से ही एक भला इंसान मेरे घर पर है, मैं और एक इंसान नहीं चाहती। ऐसा कह के वो अपनी सासू माँ को लेकर चली जाती है और दुर्गा को भी कहती है कि कल से तुम ये जॉब छोड़ दो। तो इस तरह से यशोदा अनिल का रिश्ता ठुकरा देती है। इधर दूसरी तरफ ग्राउंड पर अनिल माफी मांगने जब गेट्टू के पास जाता है, तब गेट्टू और उसका मामा उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि इस शुक्रवार को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और वो दुर्गा का रिश्ता फाइनल करने वाले हैं। तो इस तरह से अनिल को चिढ़ाकर वो वहां से चले जाते हैं। और फिर एक्चुअल में जब यशोदा शुक्रवार को लड़के वालों को बुलाती है, तो दुर्गा का चेहरा देखकर गेट्टू को और बुरा लगने लगता है, क्योंकि अनिल को नीचा दिखाने के लिए उसने ये हरकत की थी। और ये रिश्ता यशोदा को पसंद आ जाता है, क्योंकि लड़का दुबई में जॉब करता था, तो दुर्गा की लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन फिर रात में दुर्गा यशोदा से झगड़ा करती है, जब तक तुम नहीं कहोगी मैं अनिल से शादी नहीं करूंगी, लेकिन उसके अलावा मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगी, और अगर तुमने करने की सोची भी तो अंजाम बुरा होगा। फिर अगले दिन क्वार्टर फाइनल मैच थी, तो यहाँ पे भी अनिल और गेट्टू बैटिंग करने चले आते हैं। लेकिन सामने वाली टीम गेट्टू को आउट ही नहीं कर रही थी, जानबूझकर कैच छोड़ रही थी। वो बस किसी तरह से गेट्टू को खिलाकर ओवर खत्म करना चाहते थे और टीम को हराना चाहते थे। तो इस बात से भी गेट्टू की बहुत ही इंसल्ट होती है, लेकिन बाद में किसी तरह से गेट्टू रन आउट हो जाता है और एंड में अनिल अच्छी बैटिंग करके मैच जिता ही देता है। फिर मैच खत्म होने के बाद अनिल गेट्टू से बात करने चला जाता है कि परसों फाइनल है, आ जाना। लेकिन गेट्टू उस पर ही गुस्सा करने लगता है। तब अनिल कहता है कि तुम्हारी ईगो की वजह से ये सब कुछ हुआ है। दुर्गा ने मुझे कहा था कि मेरी स्टाइल उसके पापा जैसी है और इसी वजह से मैं तुम्हें चाहती हूँ। तब से ही मेरा गुस्सा शांत हो गया था। ये बात सुन के गेट्टू को पछतावा होने लगता है। लेकिन ये मैच वाली बात जब यशोदा को पता चलती है, तो वो दुर्गा से कहती है कि मैं तुम्हारी एंगेजमेंट करवा रही हूँ, लेकिन वो उसी मैच वाले दिन एंगेजमेंट फिक्स कर देती है। तब दुर्गा अनिल से कहती है कि अब तुम डिसाइड करो, तुम्हारे लिए मैच इंपॉर्टेंट है या मैं। तब अनिल और करण भैया वेंकटेश के पास चले जाते हैं और मैच का टाइम चेंज करने के लिए कहते हैं, लेकिन वेंकटेश नहीं मानता। मैच होगी और उसी टाइम पर होगी। तो अगले दिन सुबह ग्राउंड पर मैच स्टार्ट हो जाता है और इधर अनिल एंगेजमेंट के लिए दुर्गा के घर पर चला आता है। उधर ग्राउंड पर फाइनल मैच स्टार्ट हो जाती है और पहले बैटिंग करने गेट्टू बिना पैड के आ जाता है और उसी स्टाइल में खेलने लगता है। इस बार वेंकटेश ने अपने टीम में 3 नए लड़कों को ले लिया था जो अच्छा खेलते थे। तो उनकी बॉलिंग पर गेट्टू इतना अच्छे से नहीं खेल पा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि ऑफसाइड में गेट्टू इतना अच्छा नहीं खेल पाता। लेकिन आखिर तक खेलते हुए वो 94 रन्स बना देता है और लास्ट बॉल पर आउट हो जाता है, जैसी उसकी स्टाइल थी। फिर जब बॉलिंग की बारी आती है, तो वेंकटेश और उसकी टीम कहती है कि अनिल तो नहीं है, इसीलिए हम आराम से मार देंगे। लेकिन तभी वहां पर अनिल की एंट्री होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है
कि दुर्गा ने अपनी माँ को सिर्फ प्रूव करने के लिए अनिल को बुलाया था कि क्रिकेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसे दुर्गा है। ये प्रूव करने के बाद दुर्गा अनिल को मैच खेलने के लिए भेज देती है, बाद में शादी कर लेंगे। इसके बाद जब सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। पहले 3 ओवर में 3 विकेट्स आ जाती है, लेकिन बाद में जब यंग प्लेयर्स आते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से बैटिंग करने लगते हैं। अनिल के टीम के बॉलर से छोटी मोटी गलतियां हो रही थी, जिस बात का वो यंग प्लेयर्स फायदा उठा रहे थे। फिर लास्ट की ओवर अनिल थी और बैटिंग के लिए यंग बैट्समैन था, तो वो बहुत ही अच्छे से बैटिंग करता है और लास्ट बॉल पर 2 रन चाहिए थे जो वो बना लेते हैं और ये मैच जीत जाते हैं। तो इस तरह से अनिल ये मैच हार जाता है। फिर सीन कुछ दिन आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पे जॉली फ्रेंड्स की टीम टूर्नामेंट खेल रही थी। तब करण भैया भी अपनी टीम लेकर आए थे। तो वो देखते हैं कि जॉली फ्रेंड्स की टीम में सब यंग लड़के खेल रहे थे जिन्होंने फाइनल जीता था। तब एक लड़का बताता है कि उस मैच के बाद जॉली फ्रेंड्स की टीम बहुत ही बदल गई है। यहाँ पे करण भैया को अनिल की बात याद आती है। उसने कहा था कि एक बार एक अनिल को नहीं खिलाया था, लेकिन अब न जाने से कितने अनिल जॉली फ्रेंड्स में खेल पाएंगे, इसीलिए हम ये मैच हार जाते हैं। तो ये मैच हारने का असर बहुत ही अच्छा हुआ था और क्रिकेट को अब एक नई दिशा मिल गई थी। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये लुबेर पंडुब मूवी कैसी लगी, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।